क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक गहरे, बहुत गहरे समंदर के बीचों बीच हैं? डिस्ट्रैक्शंस के एक ऐसे समंदर में जहां हर लहर एक नया नोटिफिकेशन, एक नई रील, एक नया वीडियो है, और आपकी नाव, आपकी जिंदगी की नाव, बिना किसी दिशा के, बिना किसी कंट्रोल के, बस इन लहरों के साथ बहती चली जा रही है। एक अजीब सी बेचैनी है, एक खालीपन है। आज हम उसी नाव का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेंगे। आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम समझेंगे डोपामाइन अनुशासन को, और उस खोए हुए फोकस को, उस खोई हुई शांति को फिर से ढूंढ निकालेंगे, जिसे आप शायद हमेशा के लिए खो चुका मान बैठे थे। एक पल के लिए रुकिए, अपनी भागती हुई जिंदगी को एक पल के लिए रोकिए और पूरी ईमानदारी के साथ खुद से ये सवाल पूछिए। सोचिए, दुनिया की हर जानकारी, हर तरह का मनोरंजन, हर तरह का कनेक्शन आपकी उंगलियों पर है। एक अनथीन, कभी न खत्म होने वाला कंटेंट का झरना 24 घंटे बह रहा है, लेकिन फिर भी अंदर से इतना खालीपन, इतनी बेचैनी क्यों महसूस होती है? ये एहसास कुछ ऐसा है जैसे आप किसी शाही दावत में बैठे हों जहां दुनिया के बेहतरीन पकवान हैं, लेकिन फिर भी आप अंदर से भूख से तड़प रहे हों। आपकी जिंदगी, आपका दिन एक ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। सुबह आँख खुलती है, हाथ अपने आप फोन पर जाता है। रात को आंखें बंद होने तक स्क्रीन की रोशनी चेहरे पर पड़ती रहती है, और बीच का जो वक्त है वो बस गुजर जाता है। आज हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है और इसे कैसे बदलना है। अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप में मोटिवेशन की कमी है, आप आलसी हैं या आप में विल पावर नहीं है, तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात ये जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं। और नहीं, ये आपकी कोई कमी नहीं है, आप आलसी या कमज़ोर बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि आप एक अदृश्य दुश्मन से लड़ रहे हैं, एक ऐसे दुश्मन से जो आपके दिमाग के अंदर ही बैठा है। ये एक केमिकल इम्बैलेंस है जिसका नाम है डोपामाइन ओवरलोड। और अच्छी खबर ये है कि जिस दुश्मन को आप समझ सकते हैं, उससे हरा भी सकते हैं। इस लड़ाई को जीता जा सकता है। तो आखिर ये खालीपन की महामारी है क्या? चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है जिसका टेस्ट हो सके, पर ये वो एहसास है जो आज लाखों करोड़ों लोगों को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, और उन्हें इसका एहसास तक नहीं। ये एक साइलेंट महामारी है। जरा अपने एक आम दिन के बारे में सोचिए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल क्या आता है? फोन। हाथ अपने आप फोन पर जाता है, और फिर शुरू होता है नोटिफिकेशंस का शोर, कभी न खत्म होने वाली सोशल मीडिया की फीड्स। ये एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और जब आप कुछ घंटों बाद या शायद कुछ मिनटों बाद आखिरकार फोन नीचे रखते हैं, तो कैसा महसूस होता है? एक अजीब सी बेचैनी की लहर आपको घेर लेती है, एक खालीपन। आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन आपका अटेंशन स्पैन, आपका फोकस एक गोल्ड फिश से भी छोटा हो गया है। आप एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं, एक ऐसे डिजिटल जाल में जिसे आपने खुद नहीं बुना, पर आप उसमें हर रोज और ज्यादा उलझते जा रहे हैं। ये जो खामोश लत है, ये एक दीमक की तरह है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, पर अंदर ही अंदर आपके अनुशासन, आपके आत्मविश्वास और आपके सपनों की नींव को धीरे धीरे खा रही है। ये आलस नहीं है, ये एक ऐसा दिमाग है जिसे ओवर स्टिम्युलेशन ने, यानी जरूरत से ज्यादा आसान मनोरंजन ने हाईजैक कर लिया है। आपके दिमाग को अब असली मेहनत वाले कामों में मजा ही नहीं आता, और अब वक्त आ गया है अपने दिमाग का कंट्रोल वापस लेने का। इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम इसमें फंसे कैसे। हमें अपने दुश्मन को, यानी अपने ही दिमाग के काम करने के तरीके को समझना होगा। चलिए विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इन आसान इनामों का, इन इजी रिवॉर्ड्स का आपके दिमाग पर असल में क्या असर होता है। डोपामाइन आपका दुश्मन नहीं है, इसे अपने दिमाग का रॉकेट फ्यूल समझिए। ये वो एनर्जी है जो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, डोपामाइन इनाम मिलने की खुशी नहीं है, ये उस इनाम को पाने की चाहत है। ये वो केमिकल है जो आपको बिस्तर से उठने, मेहनत करने और अपने सपनों पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये पाने की चाहत है, पाने की खुशी नहीं। डोपामाइन वो ताकत है जो आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन सवाल ये है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ा रही है। यहीं पर सारा खेल दिलचस्प हो जाता है। हमारे दिमाग के पास इनाम तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है सेहतमंद रास्ता। ये एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। इसमें मेहनत लगती है, पसीना आता है, मुश्किल होती है, लेकिन जब आप कोशिश करते हैं, प्रगति देखते हैं और फिर चोटी पर पहुंचते हैं, तो जो इनाम मिलता है वो आपको और ऊंचे पहाड़ चढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरा रास्ता है डोपामाइन का जाल। ये एक मीठे जहर की तरह है।
बिना किसी मेहनत के बस एक क्लिक पर मिलने वाला मजा, एक पल की उत्तेजना जिसके बाद आता है एक तत्काल इनाम, और फिर आती है एक गहरी, बहुत गहरी थकावट, और ये आपको पहले से भी ज्यादा और जल्दी उस मजे के लिए तड़पाता है। कल्पना कीजिए कि आप दिन भर बहुत तेज आवाज में फुल वॉल्यूम पर गाना सुन रहे हैं। शुरू में शायद अच्छा लगे, पर कुछ घंटों बाद क्या होगा? आप उस शोर के प्रति सुन्न हो जाएंगे, आपके कान थक जाएंगे। ठीक ऐसा ही आपके दिमाग के साथ होता है जब आप उसे आसान डोपामाइन के सैलाब में डुबो देते हैं। आपका दिमाग इन छोटे छोटे आसान इनामों का आदी हो जाता है, और फिर अचानक एक किताब पढ़ने की खामोशी या कुछ नया सीखने का सुकून उस तेज शोर का मुकाबला नहीं कर पाता। वो काम जो असल में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, वो बोरिंग लगने लगते हैं। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। आपके अंदर मोटिवेशन की कमी नहीं है, आपके सपने मरे नहीं हैं। असल में आपका दिमाग ओवर स्टिम्युलेशन का आदी हो चुका है। उसे अब नॉर्मल महसूस करने के लिए भी पहले से ज्यादा और तेज सनसनी और रोमांच की जरूरत पड़ती है। आपकी बेसलाइन ही बदल चुकी है। जैसे किसी नशे के आदी को पहले जैसा महसूस करने के लिए ज्यादा डोज की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आपके दिमाग को भी अब ज्यादा स्टिम्युलेशन चाहिए, सिर्फ नॉर्मल फील करने के लिए। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है, और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये विज्ञान है। आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह है, इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आप इसे फिर से अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। आप अपने दिमाग के वायरिंग को बदल सकते हैं। आप इस लत से बाहर आ सकते हैं। ये है तरीका अपने दिमाग को रीसेट करने का और अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पाने का। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सरल 3 चरणीय ढांचा है। ये सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर के बारे में नहीं है। इच्छा शक्ति एक बैटरी के तरह है जो खत्म हो जाती है। ये तरीका है स्मार्ट तरीके से अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित करने का, उसे फिर से ट्रेन करने का, ताकि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। पहला कदम शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे और शायद मुश्किल भी। बोरियत को गले लगाओ। हम बोरियत से इतना डरते हैं कि हम हर खाली पल को फोन से भर देते हैं। लेकिन बोरियत सजा नहीं है, यह आपके दिमाग के लिए एक डिटॉक्स है, एक स्पा ट्रीटमेंट है। शांति से बैठो, बिना किसी म्यूजिक के, बिना किसी पॉडकास्ट के। काम करो, ड्राइव करते वक्त रेडियो बंद कर दो। अपने दिमाग को याद दिलाओ कि लगातार उत्तेजना के बिना जीना कैसा होता है। इसी खामोशी में, इसी बोरियत में आपका दिमाग खुद को फिर से संतुलित करता है, अपनी बेसलाइन को रीसेट करता है। याद रखिए, अनुशासित लोगों में ज्यादा विल पावर नहीं होती, उनके पास ज्यादा स्मार्ट माहौल होता है। वो हर रोज अपनी इच्छा शक्ति से नहीं लड़ते, वो टेम्पटेशन का सामना करने की कोशिश नहीं करते, वो उसे अपने रास्ते से ही हटा देते हैं। अगर आपका फोन आपके हाथ की पहुंच में है तो आप उसे इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ये आपकी गलती नहीं, आपके दिमाग का डिजाइन है। तो फोन को दूसरे कमरे में रख दो, काम करते वक्त नोटिफिकेशंस बंद कर दो। अपने माहौल के शिकार मत बनो, उसके आर्किटेक्ट बनो। फोकस करना आसान बनाओ और भटकना मुश्किल। आगे हम एक खोई हुई कला को, एक भूली हुई ताकत को फिर से जिंदा करेंगे, जो लंबे समय तक टिकने वाले अनुशासन की असली चाबी है, और वो है इंतजार करने की ताकत, द पावर ऑफ वेटिंग। हमारी तुरंत नतीजे वाली संस्कृति ने, जहां खाना, मनोरंजन, शॉपिंग सब कुछ एक क्लिक पर मिलता है, हमारे दिमाग को तत्काल इनाम की उम्मीद करने के लिए ट्रेन कर दिया है। कोई भी देरी, कोई भी इंतजार एक खतरे की तरह महसूस होता है। ये दिमाग में चिंता को जन्म देता है और हमें वापस जानी पहचानी चीजों के आराम की ओर धकेल देता है। हम सब्र करना, हम धैर्य रखना भूल गए हैं, और जिसने धैर्य खो दिया उसने बड़ी सफलताओं का रास्ता भी खो दिया। किसी भी इच्छा को, किसी भी क्रेविंग को एक समंदर की लहर की तरह सोचो। इसकी एक शुरुआत होती है, फिर ये उठती है, अपने चरम पर पहुंचती है, और फिर अपने आप नीचे चली जाती है। हम में से ज्यादातर लोग लहर के चरम पर पहुंचने से पहले ही हार मान लेते हैं और उस पर एक्शन ले लेते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ बैठें, अगर आप उस बेचैनी के साथ सिर्फ कुछ पल बैठ सकें बिना कुछ किए, तो आप पाएंगे कि वो लहर हमेशा हमेशा गुजर जाती है। अगली बार जब कोई इच्छा उठे तो इसे आजमा कर देखना, उसे सिर्फ देखो, एक साइंटिस्ट की तरह। आप पाएंगे कि आप उस इच्छा से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। उस इच्छा, उस इम्पल्स और उस पर एक्शन लेने के बीच का वो जो ठहराव है, वो जो 1 सेकंड का गैप है, वही आपकी असली ताकत छिपी है। उसी खाली जगह में आपकी आज़ादी है। उस ठहराव में आप अपने दिमाग से कहते हैं, मैंने सिग्नल सुन लिया है, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, लेकिन कंट्रोल मेरे हाथ में है और मैं जवाब न देने का चुनाव करता हूँ।
हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपनी कहानी को फिर से लिखते हैं। आप अपनी इच्छाओं के मालिक बनते हैं, उनके गुलाम नहीं। और अब आता है अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण। ये सिर्फ कुछ आदतें बदलने के बारे में नहीं है, ये सिर्फ कुछ काम करने या न करने के बारे में नहीं है, ये अपनी पहचान को बदलने के बारे में है। ये इस अनुशासन को अपनी पहचान का एक मुख्य हिस्सा बनाने के बारे में है। इस लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप जो भी चुनाव करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो उस इंसान के लिए एक वोट है जो आप भविष्य में बन रहे हैं। सुबह अलार्म बजने पर स्नूज बटन दबाना उस इंसान के लिए एक वोट है जो आराम को चुनता है। और उठकर अपने दिन की शुरुआत करना उस इंसान के लिए एक वोट है जो अनुशासन को चुनता है। तो हर पल खुद से पूछिए, मैं अपने किस भविष्य के लिए वोट कर रहा हूँ? मुझे जिम जाना है और मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी सेहत का ध्यान रखता है। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात एक बोझ जैसी लगती है, एक संघर्ष, और ये प्रेरणा पर निर्भर करती है। जिस दिन प्रेरणा नहीं होगी, आप नहीं जाएंगे। दूसरी बात स्वाभाविक लगती है, बिना किसी मेहनत के। ये आपकी पहचान है। जब आपका अनुशासन आपकी पहचान बन जाता है, तो आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। वो काम करना उतना ही नेचुरल हो जाता है जितना सांस लेना। सच्चा अनुशासन मोटिवेशन का कोई आतिशबाजी वाला धमाका नहीं है जो एक दिन बहुत तेजी से जले और फिर बुझ जाए। नहीं, ये हर रोज एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखने का धीमा, स्थिर काम है, दिन ब दिन, हफ्ते दर हफ्ते। ये तीव्रता के बारे में नहीं, निरंतरता के बारे में है। छोटे छोटे कदम जो हर रोज उठाए जाते हैं। समय के साथ आप चरित्र का एक ऐसा किला बनाते हैं जिसे कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई टेम्पटेशन हिला नहीं सकता। अंत में एक बात समझ लीजिए, असली आज़ादी अपनी हर इच्छा को पूरा करने की क्षमता नहीं है, वो तो गुलामी है, अपनी ही इच्छाओं की गुलामी। सच्ची आज़ादी है चुनने की शक्ति। ये चुनने की शक्ति कि आप किन इच्छाओं की सेवा करेंगे और किन को नज़रअंदाज करेंगे। ये अपने मन के नाटक में सिर्फ एक अभिनेता होने के बारे में नहीं है, बल्कि उसका निर्देशक बनने के बारे में है। तो सवाल यही है, आज इस पल आप अपने किस भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं? वो भविष्य जहां आप अपने फोन के गुलाम हैं, या वो भविष्य जहां आप अपने दिमाग के मालिक हैं? स्पष्टता, शांति और नियंत्रण आपकी पहुंच में है। बस जरूरत है खामोशी को गले लगाने की, अपनी इच्छाओं पर महारत हासिल करने की, और पल पल, हर चुनाव में उस इंसान को चुनने की जो आप असल में बनना चाहते हैं। यही सच्चा अनुशासन है और यही सच्ची आजादी है।